जय मसीह की भाई बहनों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और बहुत सारी बातों को सीख रहे होंगे। और धन्यवाद कि आप में से कुछ लोग प्रार्थना में समय बिता रहे हैं, बहुत से लोग वचन पढ़ रहे हैं, परिवार में हैं। बहुत अच्छी बात है। आप में से बहुत लोग उत्साहित हैं, बहुत से लोगों को अच्छा लग रहा है। मेरे पास कुछ एक बातें, कुछ एक मैसेजेस, कुछ एक वॉइस आपकी आई और आप लोग ने बताया कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा समय बीत रहा है आपके परिवार के साथ अपना। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पिछले दिनों से मैं इस बात की कोशिश कर रहा था कि परमेश्वर ऐसा कौन सा आपका संदेश जो मैं आपके लोगों तक पहुंचाऊं। इसलिए अगला वीडियो आने में थोड़ी देर हुई है, प्रभु का संदेश। लेकिन अभी जो संदेश मेरे पास में है प्रभु की ओर से, वो बहुत ही यूं कहिए कि हमारे दिल को छू लेने वाला एक संदेश है। मैं प्रभु से इस बात की कंफर्मेशन चाह रहा था कि प्रभु ये संदेश जो आपने दिया है, ये सच में आप प्रमाणित करें कि आपकी ओर से ही है, मेरे मन के विचार नहीं है। तो इन 4-5 दिनों में परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छी बातों को सिखाया जो मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि कुछ और न्यूज़ भी मैंने सुनी है, और वो ये है कि बहुत से लोग घर में बोर हो गए हैं। बहुत से लोग एक दूसरे का चेहरा देख देख कर परेशान हो गए। बहुत से ऐसे भी लोग हैं, घरों में रहते हैं, जिनके घर में बहुत लड़ाई है, क्लेश है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो सुबह निकलते थे अपने घर से और शाम को अपने घर में आते थे और एक दूसरे का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते थे। पर आज उनको फेस करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कुछ लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन ये सुनकर बात मुझे बड़ा दुख हुआ कि ऐसे लोग भी हैं। फेसबुक पे भी कई कई वीडियो आ रही हैं कि वो लोग घर पे परेशान हो गए और वो बता रहे हैं कि अपनों का चेहरा देखकर वो परेशान है। मैं जब इस बात को सुन रहा था और देख रहा था तो मुझे एक ही बात समझ में आई कि ऐसे परिवारों में एक चीज की कमी है, और वो है प्रेम। वो प्यार की कमी है, क्योंकि जहां प्यार होता है वहां पर आप कभी बोर नहीं हो सकते। जहां प्यार होता है वहां पर कभी आप कुड़कुड़ा नहीं सकते। जहां प्यार होता है वहां पर आप आनंदित होते हैं, खुश होते हैं। जहां प्रेम होता है ऐसे लोगों के साथ समय बिताना आपको अच्छा लगता है। लेकिन वचन में सच में एक बात लिखी है प्रकाशित वाक्य में कि तुम्हारा पहले सा प्रेम ठंडा पड़ गया। चाहे वो आप परमेश्वर के प्रति हो, या वो आपके परिवार के प्रति हो, या वो आपकी पत्नी के प्रति हो, या आपके पति के प्रति हो, या आपके बच्चों के प्रति हो। लेकिन मैं आज के दिन में आपको फिर से उत्साहित करूंगा कि उस प्यार को ठंडा मत होने दें। हालेलुया। उस प्रेम को ठंडा मत पड़ने दें मेरे प्रियो, क्योंकि यही वो समय है। दिस इज अ टाइम ऑफ लव। आपको ये समय मिला है कि अपने उन प्रिय लोगों को आप प्रेम करें, प्यार करें, अपने प्यार का इजहार करें। कुछ ऐसे लोगों के सामने शायद जिनके लिए आपके दिल में बहुत सारी गलत फहमियां थी, बहुत सारी गलत बातें थी, नकारात्मक बातें थी। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेम में माफी है। प्रेम बहुत बड़ी चीज है, और ये बात मैंने परमेश्वर के वचन से सीखी और जानी। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा कुरिन्थियों की किताब, पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय। अगर आप बाइबल है आपके पास तो आप जरूर पढ़िएगा, लेकिन मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके लिए जरूर पढ़ना चाहूंगा। बाइबल में लिखा है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई छाछ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। मैं आपके लिए यहां से चौथे वचन से मैं पढ़ूंगा फिर से।
और बहुत अच्छी बात लिखी है प्रेम के विषय में, आप पढ़िएगा, फिर से उत्साहित करेगा ये वचन आपको। लिखा है प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं चाहता, प्रेम फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है और सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज रहता है। यहां लिखा है प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। 12वें पद में लिखा है अभी मुझे दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखूंगा। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। ये पौलुस अपने शब्दों में कुछ बयां करता है। पर 13वें पद में मैं आपको पढ़ना चाहूंगा, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, इन पर से सबसे बड़ा प्रेम है। मेरे प्रियो, अगर आप प्रेम करेंगे तो एक दूसरे की बातों को अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपके मन में प्रेम होगा तो एक दूसरे की बातों का आपको बुरा नहीं लगेगा। अगर आपके मन में प्रेम होगा तो आप दूसरे व्यक्ति को माफ करेंगे। अगर आपके मन में प्रेम होगा तो आपके घर में, आपके परिवार में खुशी होगी। ये 13वां अध्याय जरूर पढ़ें प्रेम के बारे में, लेकिन मैं आपसे कुछ कहूंगा, और वो ये है, यही तो वो समय है जब हमको अपने प्रेम को प्रकट करना है। अगर आप पति पत्नी हैं, शो योर लव फ्रंट ऑफ योर वाइफ एंड फ्रंट ऑफ योर हस्बैंड। अगर आप पति पत्नी हैं तो अपने प्यार को इजहार करें अपनी पत्नी के सामने और पति के सामने। शायद वो समय हमें ना मिले इसके बाद, बहुत सी बातें आप बाद में भी कर सकते हैं, पर ये समय प्यार करें, बच्चों से प्यार करें, फैमिली मेंबर, आपके माता पिता भाई बहन, जो लोग भी आपके साथ में, उनसे प्रेम से व्यवहार करें, अच्छी रीति से उनके सामने पेश आए, क्योंकि मेरे प्रिय दिन बहुत बुरे चल रहे हैं। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, दिन प्रतिदिन हमारे देश के जो हालात हैं, बजाय इसके कि वो सुधरें, वो बिगड़ रहे हैं। मैं इस बात को बोल के आपको डरा नहीं रहा हूं, बल्कि इस बात को मैं बता रहा हूं कि आप अवसर को बहुमूल्य समझकर प्रेम करें। अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, प्रेम से करें, अपने हृदय में प्रेम लेके आए। मेरे प्रियो, ये समय नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया था कि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने ही प्रेम हमारे अंदर रचा और बनाया और डाला है। अगर आपसे ही मुमकिन नहीं हो तो एक छोटी सी प्रार्थना करें, प्रभु ये वो समय है कि जब मैं आपके प्रेम को दिखा सकूं। याद रखिए, आपका नमक का स्वाद और ज्योति का उजाला बगैर प्रेम के दर्शाए नहीं पता चल सकता। इफ यू आर द लाइट, यू शो योर क्रिश्चियन लव फ्रंट ऑफ योर फैमिली, फ्रंट ऑफ योर नेबर्स। जरूरी है मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है। समझे बातों को, माफ करें, एक दूसरे को माफ करें, सॉरी बोल दें और प्रेम के साथ अपने अपने घरों में रहें। आपके सॉरी बोलने से, याद रखिए, आप छोटे नहीं होंगे, पर एक चीज होगी, प्रेम बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा और उस प्रेम को घटने मत दें। दिस इज अ टाइम फॉर लव। सो प्यार करें, प्यार बांटें, प्यार से व्यवहार करें,
क्योंकि हर एक चीज हमारी लोगों को याद नहीं रहेगी, पर एक ये प्रेम है जो हर एक लोगों को याद रहेगा। किसी ने कहा कुछ ऐसा कर जाओ कि जब तुम इस दुनिया से जाओ तो तुम हंस रहे हो और दुनिया रो रही हो। अगर आपका अच्छा व्यवहार, मसीह प्रेम लोगों के सामने प्रकट होगा तो आप मुस्कुराएंगे। हालेलुया। सो प्यार करें, प्यार बांटें, अपनों से, अपने पति पत्नी से, बच्चों से, और वो खुदा जिसने हमें बनाया उससे। We love you all, my dears JC family and my friend, my relatives. We love you. We love you means me and my wife, behalf of my wife, behalf of my daughter. May God bless you all.